Okay, good evening everyone. Good evening, sir. How are you all? Last night, what about you, I'm also fine, thank you. So shall we start a class? sir? Of course, sir. Okay, see here. तो बेसिक की चीजें आपको काफी जानकारी दिया गया है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं एडवांस लेवल पे, याद लेकर के चलते हैं, ठीक है। उस दिन मैंने आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें बताई थी और छोटी सी चीजें लेकर के बड़ी चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से 20-25 चैप्टर को आप एक चैप्टर बना सकते हो। 20 स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर बना करके आप किस तरीके से बोल सकते हो। आई थिंक मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, ये चीज आपके समझ में भी आया होगा। तो आज देखते हैं The structure is very small but very interesting. It is used in advanced level. इसे एडवांस लेवल में हम यूज करते हैं। क्या है? If someone have या had one way, अगर किसी का किसी पर बस चले तो there are two type of structure you will find out of it. इसके दो प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे पहला या आपका क्या है? प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन सबसे पहले आप इसे फोकस करिए प्रेजेंट एक्शन पर। जब किसी का किसी पर जोर चले, लाइक यदि मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे से ऐसे कर डालूं। इफ आई हैव, इफ समवन का मतलब पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट व्यक्ति का नाम होगा जो व्यक्ति ये बात कह रहा है। सो अगर मेरा बस चले, इफ आई हैव, इफ आई हैव माई वे। अब यहां पर क्या है? पोजीशन का प्रयोग करेंगे। आई के साथ माई का प्रयोग, यू के साथ योर का प्रयोग, सी के साथ हर का प्रयोग, ही के साथ हिज का प्रयोग, दे के साथ देयर का प्रयोग, इट के साथ इट्स का प्रयोग करेंगे, अवर के साथ सॉरी वी के साथ अवर का प्रयोग यहां पे यूज करेंगे। सो यदि मेरा बस चले तो मैं आपको रोज डांटूं। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको रोज डांटूं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं संविधान को फिर से लिखूं। अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया पलट दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको शिखर तक ले जाऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी सिफारिश रोज करूं। एक्स्ट्रा तो यहां पर देखेंगे, यदि मेरा बस चले तो, यदि कौन? इफ। व्हाट विल यूज, क्या यूज करेंगे? इफ। अब यहाँ पे समवन का मतलब आप एस भी बोल सकते हो, मतलब सब्जेक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे किसका बस चले? सो इफ आई, अब क्या लिखेंगे आई के साथ? हैव। इफ आई हैव क्या है? माई। इफ आई हैव माई वे। अगर मेरा बस चले, उसके बाद आप क्या करेंगे? ओसी। ओसी का मतलब क्या होता है? अदर चैप्टर। मतलब आप क्या करेंगे? आगे का आप कोई भी वर्ड जो आएगा लिख दीजिए, किसी भी चैप्टर पे आप इसको यूज कर दीजिए। तो इफ आई हैव माई वे तो मैं आपको रोज डांटूं। तो अब यहां पे क्या है? आई scold you, I scold you every day. I scold you every day. कुछ wrong. Okay. So if I have my way, I scold you every day. अगर मेरा बस चले तो मैं आपको पर डे डांटूं। एक एग्जांपल और देख लो। यदि आपके पिताजी का बस चले तो वह आपको कोई भी वर्ड लिख लीजिए आप, ठीक है। यदि आपके पिताजी का बस चले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल nobody will write anything. So if आपके पिताजी, if your father, what will you use? Have या has? Had, because father is a singular here, क्योंकि पिता के यहाँ पे क्या है? एक वचन है। So if your father has क्या है? his way। अगर आपके पिताजी का वश चले तो वह क्या है? he, आगे कुछ भी है, he promote you, he promotes you, he helps you in every steps, वो आपकी हर कदम पे सहायता करें। ओके, सो he recommend, he does recommend for you in any field, वो आपकी किसी भी फील्ड में रिकमेंडेशन करें।
कोई भी वर्ड आगे आप लिख सकते हो। ये चीज आपके समझ में आएगी नहीं? सो अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग कर दीजिए, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर दीजिए, और फिर मैं आपको बता दूं आई के साथ माई का प्रयोग कर दीजिए, यू के साथ योर का प्रयोग कर दीजिए, सी के साथ हर का प्रयोग करिए, वी के साथ अवर का प्रयोग करिए। अगर प्लूरल है यानी दे के साथ उसका हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करते हैं। गॉट इट नाउ? शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस? Are you ready for that now? Are you ready? So shall I start? Okay, let's start now. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं आपको डांटू, I scold you. अगर मेरा बस चले, if I have my way, तो मैं टेररिस्ट का नाम और निशान मिटा दूं, I finish या terminate, I terminate the terrorist, I terminate the terrorist. अगर मेरा बस चले, if I have my way, अगर मेरा बस चले, if I have my way, तो मैं वहां चला जाऊं, I go there, I go there. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं तो उसे जिंदा जला दूं, I burn him alive, burn him alive. अगर मेरा बस चले ना, if I have my way, if I have my way, तो मैं आपको जोरदार तमाचा लगा दूं, I slap you, I tight slap you, I tight slap you. अगर मेरा बस चले, if I have my way, तो मैं आपको रोज मोटिवेट करूं, I motivate you daily, I motivate you daily. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं आपको हरा दूं, I trounce you, I trounce you. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं प्रणाम करूं, I salute, I salute. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं नदी क्रॉस कर लूं, I cross the river, I cross the river. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं अपनी नैया पार कर लूं, I cross my way, I cross my river, cross my river. अगर मेरा बस चले ना, if I have my way, if I have my way, तो मैं दुनिया का नामो निशान क्या कर दूं? I finish the. अगर मेरा बस चले तो मैं देश का नाम रोशन करूं, I glorify the country name, I glorify the country name. अगर मेरा बस चले, if I have my way, if I have my way, तो मैं ट्रेन चलाऊं, I drive the train. अगर मेरा बस चले, मैं एरोप्लेन चलाऊं, I navigate the aeroplane. अगर मेरा बस चले, if I have my way, इस मुद्दे पे मैं अपना दिमाग चलाऊं, I use my mind, I use my mind on this agenda, on this agenda. अगर आपका बस चले, if you have your way, आप क्या करेंगे? What will you do? What will you do? अगर आपके भाई का बस चले ना, your brother has his way, आपको उड़ते बैठते पीटे, he beats you every moment. अगर मेरा बस चले ना, मैं आपको धान के तरीके कूटूं, I thrash you like a paddy, लेकिन आपको तो पता है, but you know, आपको तो पता है, but you know, मेरा बस नहीं चलता, I don't have my way. क्या करूं? What should I do? मेरी सुनो या फिर चलता बनो, my way or highway. मेरी सुनो या चलता बनो, my way or highway. मैं आपकी क्यों सुनूं? Why should I listen? आपको पता होना चाहिए, you must know. मैं ऊंचा सुनता हूँ, I am hard hearing. तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? चले गए वो दिन, gone are the days. जब आप मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे, when you ignore me, when you used to ignore me. आज भी वो दिन है, जब आप मेरी बातों को अवॉइड करते हैं, when you avoid me. क्या आप पागल हो?
Are you mad? Are you? अब मियाँ मिट्ठू हो. Are you Are you sweet talker? Are you sweet talker? क्या आप धुरंधर हो? Are you prominent? Are you prominent? आप एक बागी हो. You You are regular. You are a regular. बागी होने के बावजूद being regular क्या बोल रहे हो आप? What are you speaking? Speaking. What are you speaking? सुन क्या रहे हो आप? Listening. What are you? Listening. चबा क्या रहे हो आप? What are you doing? What are you munching? What are What are you? you munching? लगता है आप पागल हो गए हो. Is it I think so. You have a gone mad. You have a gone no. Mad. इसलिए आप मुझे मिसगाइड कर रहे हो. Therefore, Therefore, you are misguiding me. Misguiding Me. कि अगर मेरा बस चले ना if I तो दुश्मन को गोली मार दूं. I shoot. I shoot the enemy. I shoot the enemy. अगर मेरा बस चले ना हाईवे मैं पाकिस्तान में जाके झंडा गाड़ दूं. फ्लैग पाकिस्तान इन पाकिस्तान. अगर मेरा बस चले ना मैं अपने इंडिया का नाम ग्लोरीफाई कर दो. आई ग्लोरीफाई माय इंडिया. समझ में आया? Did you get? समझ में आया? Get. मेरे समझ में नहीं आया. I didn't catch up. I didn't catch up. I didn't catch up. तो बोल क्यों नहीं रहे आप? Why are not speaking? Why not? इसलिए लगता है आप पागल हैं. That you are insane. You are insane. इसलिए आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं. Don't follow me. Don't follow me. चलिए वहाँ चलें. Let's go there. Let's go there. चलिए डांस करें. Let's dance. Let's चलिए शराब पी के डांस करें. हैंगओवर. लेट्स हैंगओवर. आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही. आई कांट अंडरस्टैंड यू. आई कांट अंडरस्टैंड यू. आप चिल्लाते बहुत हो. यू क्राई मच. यू क्राई मच. ऐसा लगता है इट थिंक सो कि आप एक बेबी सीटर हैं. you are बेबी सीटर. यू आर बेबी. आप बेबी सीटर हैं. बेबी सीटर. आर यू बेबी? आप भी कोई दूध के धुले नहीं है. यू आर नॉट सैंटी. यू आर नॉट सैंटी. क्या आप दूध के धुले हैं? आर यू सैंटी? आर यू सैंटी? आप कोई काइंड हार्टेड नहीं. यू आर नॉट हार्टेड. यू आर नॉट काइंड हार्टेड. क्या कहना चाहती हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट डू यू वांट टू? मतलब क्या है आपका कहने का? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब कि यहाँ का रफा दफा लो. I mean, get lost. I mean, मेरा मतलब कि आप शांत हो जाओ. I mean, keep quiet. I mean, keep. अगर मेरा बस चले ना मैं तो मुंह को लॉक कर दो. I lock my mouth. अगर मेरा बस चले ना दीपक मैं आपके शादी में डांस करूँ. I dance. दीपा जो मैरिज. अगर मेरा बस चले ना तो मैं दोबारा शादी कर लूंगा. I get marriage. I regret. अगर मेरा बस चले ना मैं अपनी एक्स को लेकर के भाग जाऊं. I elope on my ex. I elope on my ex. एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ. मतलब पहले वाली, पहले वाला. अब वाला नहीं ना, पहले वाली. बॉयज में किसी के पास है? हाँ? Okay, sign. Don't mind. I'm just joking now. Okay, so ex to call पहले वाली या पहले वाला. Okay, ex boyfriend, ex girlfriend, जो भी है, whatever. I don't know anything now. The boy है या not है या नहीं मुझे नहीं पता है, but I have. Okay, so अगर मेरा बस चले my way. If I have my मैं बस को आग लगा दूं. अगर मेरा बस चले ना my way. If I have my way तो मैं आपको 3 सेंटेंस लिखने के लिए दूं. I give you 3 sentences. Right? Clear now? Write down 3 sentences immediately. You all have only कितना टाइम दे दूं आपको? 20 second time. Okay, everybody have a 20. Everybody has a 20 second time to solve it now. Make it fast without wasting the time now. जल्दी करिए. Make it fast. फटाफट लिखिए. 3 sentence. You all have to clear. Okay, 10 seconds है पास. जो 10 सेकंड बीत गया. 50 सेकंड.
Okay, 20. I wrote. Time up. Stop writing. Okay. Who wants sentence? If I have my way, I go in Modi's funeral. Okay. Next. If I have my way, I kill you. You. If I have my way, I teach you. Okay. Next. If I have my way, I serve my parents. Okay. Next. If I have my way, I. Okay. Next. If I have my way, I fight. Okay. With whom would you like to fight? If I have my innovate something. You. If I have my way, I grab pure everything. Okay. If I have my way, I beat you every day. Really? You. If I have my way, go to Lucknow. I go to Lucknow. I go to. You. If I have my way, I become PM. Okay. I become a. Okay. You. If I have my way, I raise the voice in parliament. In parliament. Yeah. You. If I am if I have my If I have my way. if I my way, read the Indian constitution. Okay. Next one. If I have my way, I kill you. Okay. If I my way, serve the family because If no. I have my way. If I have my way, serve the family because no pain, no gain. You. If I have my way, I crack the UPSC. I Crack the UPSC. crack the UPSC. Okay. Prachi, is there any problem No for problem, this sir. chapter? No, कोई problem तो नहीं है आपको? no, sir. Because you are very new student. That I'm asking you. Yes, Okay, sir. from this one side, would you like to tell the sentence now? Sentence नहीं बताना चाहोगे क्या आप? Why not, sir? Then If I have my way, I glorify my parents' name because whatever I have today because of my parents. whatever I am today, not have you. If you have your way, you teach me daily. You teach me. Clear now? Now go for little bit discuss. Continue all. Make it fast now. If Start I practice. have my way, Do the practice back to back. Make it fast continue. Okay, get back, get back. Enough is enough. Get back again for a little bit discuss. अगर मेरा बस चले if I have my way मैं अपना नाक पोछूं I wipe my अगर मेरा बस चले ना if I have my way if I have my मैं आपको बदल दूं अगर मेरा बस चले ना if I have my way मैं आपको नौकरी से निकाल दूं I terminate you from the job अगर मेरा बस चले ना if I have my तो मैं बिजनेस टाइकून बन जाऊं I become business tycoon अगर मेरा बस चले my way if I have my तो मैं ये कर डालूं I do this अगर मेरा बस चले my way तो मैं वो कर डालूं I do that अगर मेरा बस चले my way if I have my तो मैं आपका रुख बदल डालूं I change your attitude अगर मेरा बस चले if I have my way if I have my तो मैं आपको यहाँ रोज बुलाऊं I call you Delhi clear now is there any problem have you understood this okay let's start the second of it अब इसका हम second देखेंगे it is the first part of it ये क्या था इसका पहला पार्ट था ये क्या था प्रेजेंट एक्शन का मतलब क्या होता है वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में काम आप सोच रहे हैं आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं कि अगर मैं ये होता तो ये कर डालती या ये कर डालता तो यानी अभी प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं ठीक है अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं आप कि फ्यूचर में अगर आप ऐसे हो जाए तो ये चीज कर डालेंगे अब बात करते हैं अगर आप ऐसे होते मतलब क्या पास्ट की बात कर रहा हूं टॉकिंग अबाउट द पास्ट लाइक अगर आप गवर्नमेंट टीचर होते तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से पढ़ाते ओके अगर आप प्रोफेसर होते तो आप लेक्चर देखते अगर आप भिखारी होते तो अपने सम्मान के लिए किसी की बर्दाश्त ना करते अगर आप पैसे वाले होते तो गरीबों की सहायता
करते। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। किसकी बात कर रहा हूं? पास्ट की बात कर रहा हूं। ओके ओके। सो ये चीज आपके समझ में आया अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसका सेकंड पार्ट आप देखेंगे। सेकंड पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट एक्शन, ये था आपका क्या था? प्रेजेंट एक्शन। अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर डालूं, अगर मेरा बस चले तो मैं वो कर डालूं। अब बात करते हैं पास्ट एक्शन की। अगर मेरा बस चलता, क्या होगा? तातीते। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में तातीते होगा। और यहां पर भी दो सेंटेंस चलेगा। यदि मेरा बस चलता तो मैं ये करता, चलता ये करता, मतलब दोनों वाक्य के अंत में तातीते होगा। तो पहले वाले वाक्य को पास्ट एक्शन है यानी हैड का प्रयोग, और दूसरे वाले में आप वुड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सी हियर, शुड आई राइट इट डाउन? मेड दूं? ओके। देखिए रूल आपका वही होगा। और मैं आपको और बता दूं, हर जगहों पे रूल नहीं चलता कि वो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये सब मतलब एक फिजिकली चैलेंज के लिए होता है, मतलब विकलांगों के लिए होता है कि चलो बिना स्टिक के जो है चल नहीं पा रहे हैं। तो मेथोडिकली आई टेल यू कि रूल को धीरे धीरे करके खत्म करिए। ओके, हर चीज का रूल नहीं होता है कि चलो सब में सब्जेक्ट जोड़ो, सब में ऑब्जेक्ट जोड़ो, सब में ये चीज जोड़ो, वो चीज जोड़ो। कुछ अपने हिसाब से आप देखो। ठीक है, सो अब बात करते हैं पास्ट एक्शन की। पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन में देखेंगे हैड, वुड। पहले में क्या होगा? हैड होगा, और दूसरे में क्या होगा? वुड होगा। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आपने हैव लगा दिया है तो फिर याद रखेंगे विथ थर्ड लगेगा। अच्छे समझिए, वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एडवांस लेवल चैप्टर। ये स्ट्रक्चर एडवांस लेवल के लिए है, इसलिए अच्छे से समझिएगा कि अगर आपने वुड लगा दिया तो वुड के साथ क्या होगा? वी फर्स्ट होगा। ओके, वी फर्स्ट होगा केवल वुड के साथ। लेकिन अगर आपने वुड के साथ हैव लगा दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल आप अच्छे समझिएगा। यदि मेरा बस चलता, यदि मेरा बस चलता तो मैं वहां जाता। यदि मेरा बस चलता तो मैं वहां जाता। अब यहां पे देखेंगे चलता और जाता दोनों में आपने क्या फाइंड आउट किया है? ता है नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे को हम पास्ट एक्शन या कंडीशनल एक्शन के नाम से भी जानते हैं। शर्त वाला वाक्य इमेजिनरी होता है, इसको कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत इजी है वो भी। सो यदि मेरा बस चलता, सो इफ आई, अब क्या करेंगे आप? हैड। इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, अब क्या है? तो कि अंग्रेजी हमेशा कॉमा लिखते हैं, लेकिन बोलते समय कॉमा नहीं बोलेंगे। इफ आई हैड माई वे कॉमा आई वुड। ठीक है, क्यों? लिखने के लिए। सो इफ आई हैड माई वे, आई क्या है? आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। अब अगर इसी में आप थर्ड फॉर्म लगाना चाहते हैं तो इसका सेंस हिंदी का भी बदल सकते हैं आप। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहां चला गया होता, मैं वहां जा चुका होता। तो अगर यहां पे ये लिखते हैं, चलिए दूसरा सेंटेंस देख करके बताता हूं मैं आपको। यदि आपका बस चलता, यदि आपका बस चलता तो आप उसे धोखा देते। अगर आपका बस चलता तो आप तो उसे धोखा दे देते। यस, स्टॉप राइडिंग, नोबडी विल राइड अ बोर्ड एज विल मी, वी विल नॉट रन अवे एनीवेयर। छोड़ करके नहीं जाएगा, ना बोर्ड भागेगा ना मैं भागूंगा। नोबडी विल राइड एनीथिंग, कोई लिखेगा नहीं। यदि आपका बस चलता तो आप उसे धोखा दे देते। तो आपने उसे धोखा दे दिया होता, दे दिया होता, दे चुके होते।
चुका होता, चुके होते, लिया होता, किया होता, ये वर्ड आएगा तो आप उसमें वुड नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। सो इफ यू हैड, क्या है, योर वे, इफ यू हैड योर वे, क्या करते आप, यू would have deceived वुड हैव डिसीव या चीटेड हिम। देखिए ये कोई मायने नहीं रखता, आप चाहो तो हैव का प्रयोग हटा भी दो, इट्स नॉट अ बिग वन थिंग्स, ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, कि अब इसमें हैव लगाना अनिवार्य है। वैसे जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है, मतलब शर्त वाले वाक्य की बात आती है, और जब पास्ट एक्शन की बात करते हैं, आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ाया गया हो और ना पढ़ाया गया हो तो आप समझ लीजिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा होता है, कंडीशनल का मतलब होता है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, ठीक है। तो जब शर्त वाला वाक्य होता है, तो जब दोनों वाक्य के अंत में ता ती ते आता है, तो पहले वाले वाक्य को हम पास्ट एक्शन में करते हैं और दूसरे वाले वाक्य में वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने के लिए वुड हैव का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपने कोई काम कर लिया होता, पढ़ लिया होता, खा लिया होता, बता दिया होता, चले आए होते, मर गए होते, जी गए होते, एक्सेट्रा, घूस दे दिया होता, तहस नहस कर दिया होता, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वुड हैव के साथ साथ हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। गॉट इट नाउ? समझ में आ रहा है? कैन आई स्टार्ट द प्रैक्टिस? of course sir प्रैक्टिस करें। ओके, तो अगर आपका बस चलता, if you had your way इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आप मुझे बदनाम कर देते, यू वुड डिफेम मी, अगर आपका बस चलता, if you had योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आप तो बिना टिकट यात्रा करते, यू वुड ट्रेवल विदाउट टिकट। अगर आपका बस चलता, if you had योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आपको दुनिया घूमते, यू वॉक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपका बस चलता, योर वे, इफ यू हैड योर वे, आप समय से यहाँ आते, यू वुड कम ऑन टाइम, यू वुड कम हियर ऑन टाइम। अगर आपका बस चलता, योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आपको मुझे रास्ते में घेर लेते, यू वुड सराउंड में ऑन द वे, सराउंड में ऑन द वे। अगर आपका बस चलता, हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आप क्या करते, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। अगर आपका बस चलता, योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो क्या आप मेरी हेल्प करते, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वुड को पहले कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका बस चलता, योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो क्या आप नशा करते, ऑडियो इंटॉक्सिकेट। अगर भगवान का बस चलता, इफ गॉड हैड हिज वे, जो वो पुनर्अवतार ले लेते, ही उडो इनकारनेट। अगर आपका बस चले ना, सॉरी, अगर आपका बस चलता, इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आप तो मुझे कहीं का ना छोड़ते, यू वुड स्पॉइल मी। अगर आपका बस चलता, इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आप एकांत में बैठते, यू वुड सिट लॉनली, अगर आपका बस चलता, इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, तो आपको नौकरी मिल जाती, यू वुड गेट द जॉब। अगर मैं ये कहता आपको नौकरी मिल गई होती, क्या करते आप, यू वुड हैव गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे आप, गॉट। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बता दूं, गेट, गॉट, गॉटेन शायद आप कभी लिखा हुआ सुना हो या देखा हो, आई डोंट नो, गॉड नोज यू, इवन देन आई एम टेलिंग यू, गेट फर्स्ट फ्रॉम, गॉट सेकंड फ्रॉम और थर्ड फ्रॉम। अब बात करते हैं गॉटन का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा, गॉट का प्रयोग हमारा अमेरिकन होता है, सॉरी ब्रिटिश वर्ड होता है, और गॉटन हमारा क्या होता है, अमेरिकन वर्ड होता है। जैसे आप इसको गेट को यानी गॉट को आप ट्रांसफर करना चाहते हो अमेरिकन वर्ड में, तो गॉटन का इस्तेमाल कर दीजिए सीधा सीधा, ठीक है, गॉटन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने बताया या नहीं बताया, जो वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म होती है, यानी ये V2 होता है, V2, और यहां पर V थर्ड अगर आप कह सकते हो हैव या हैज है प्लस V थर्ड, आप इनमें दोनों में समझ लीजिएगा।
कि V2 और V3 का मतलब क्या होता है। V2 का मतलब ये होता है वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म, मतलब काम का होना जो पाया गया। जैसे मैंने पानी पिया तो I took water. आई ड्रंक वाटर, I आई drank ड्रंक water. वाटर, और मैंने पानी पी लिया है, I have आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव I have ड्रंक drunk वाटर। water. तो आप इस सेंटेंस में देखो क्या काम दोनों में नहीं हो गया। मैंने पानी पिया और मैंने पानी पी लिया है, तो मैंने पानी पिया काम इसमें भी हो गया। अब मैंने पानी पी लिया है काम इसमें भी हो गया। मैंने आपको पीटा, ये क्या है गया, आपका beaten पास्ट you. एक्शन है, आई बीटन यू। अब मैंने आपको पीट दिया है, I have आई beaten हैव you. बीटन यू। तो मैंने आपको पीटा और मैंने आपको पीट दिया, क्या दोनों में काम नहीं हो रहा है? दोनों हो रहा है। तो इंग्लिश स्पोकन का स्पेशल चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है तो मत लगाइए, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही काम चला लीजिए, और उसका जो साउंड होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से होगा। जैसे मैं यहाँ आ चुका हूं, सो आई केम हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पोकन, स्पोकन की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ग्रामर और कॉलेज एजुकेशन। मैं कोई कॉलेज एजुकेशन या कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राम स्पोकन। तो जैसे मैंने मेज बनाया है, सो आई मेड द टेबल। ये नहीं कि आई हैव मेड द टेबल, क्योंकि काम तो दोनों में हो गया ना। अगर आपको इसको बनाना है, जैसे मैंने मेज बनाया, तो आई हैव मेड द टेबल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मुझे हैव नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन काम तो हो चुका है ना। तो चाहे इसको इसके स्थान पे इसे यूज करो, चाहे इसके स्थान पे इसे यूज करो, खिचड़ी पका डालो, बोथ आर राइट। क्योंकि स्पोकन में बैठे हैं आप, मैं आपको फिर बता दूं, स्पोकन में बैठे हैं, और दोनों का डिफरेंट क्या है ये समझ लीजिए। ये आपका है अमेरिकन वर्ड, बात को समझ लीजिएगा, और ये आपका ब्रिटिश है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, अगर अमेरिका में बात करें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके हैज, बल्कि क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहां पे क्या होता है, ब्रिटिश में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यही दोनों में अंतर है। ये हमारा अमेरिकन वर्ड है और ये हमारा ब्रिटिश वर्ड है, काम दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में ग्रामर वगैरह में बैठेंगे, एसएससी वगैरह यूपीएससी वगैरह क्रैक करते हैं, तो नेवर यूज द रूल, तो इसका रूल आप फॉलो नहीं करेंगे। जहां पे हैज की बातें हो रही तो वहां पे हैज का ही प्रयोग करेंगे, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। स्पोकन की बात है, आप चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बोथ आर राइट, दोनों सही है। समझ में आ रहा है? लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस नाउ। अगर मेरा बस चलता, If I had my way. इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई, Way. तो मैं इधर उधर भटकता, आई वुड I वंडर, आई वुड वंडर। wonder. अगर मेरा बस चलता, If I had my हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, way. मैं आपकी चाय चूली करता, आई I वुड would I would backbite you. Clear now? Write down 3 sentences again. Make a fault without wasting the time. Continue all I say. Within 20 seconds, everybody have to clear the sentence. Yes. Stop writing Hindi. Try to write one in English. केवल इंग्लिश में लिखिए, ओके, हिंदी मत लिखिएगा। You are taking too much time. Stop taking much time. Okay, you start sentence. If I had my way, I would go to haunted home because there is peaceful place. Okay, next one. If I had my way, I would help handcuffs. Okay, handicapped. If I had my way, I would chop you. And in the place of handicapped, you can just speak on physically challenged हो। मैंने आपको ऑलरेडी इसी लिखाया है। ओके, यू बेटा
If I had my way, I would dance. Okay, next one. If I had my way, I would help. Okay, If I had my way, I would convince that won't matter. okay, next one. If I had my way, I would make you out. That's great one. Next one. If I had my way, I would give you gift. Okay, that's great one. Next one. If I have my way, I would you read book. Fantastic. Next one. If I had my way, I would go to Dubai. Okay. Would you like to really go to Dubai? Not Dubai. 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 Okay. You. If you had my way, I would give the exam without admit card. If you had my way, if you had your way, you के साथ your लगता है. Your. Okay, okay. Continue. You. If I had my way, you could go to America. You. If I had my way, I would write novel. I will write a okay novel. If I had my way, I would crack the interview. Okay, next one. If I had my way, you would go to Switzerland. You will go to Switzerland. Clear now? So if you all have clear, so why you are studying like that now? Go for discuss. Go for discuss. Continue all. If I had my way, I would. Get back. Come back. Come back. Get back. Yes. Stop chatting now. So it's clear. Is there any problem? So shall we start the little bit practice? लैंग्वेज प्रैक्टिस चालू करें. देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस और सिंगल प्रैक्टिस में अंतर होता है. सिंगल प्रैक्टिस ये होता है जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है वो अलग होता है. लैंग्वेज प्रैक्टिस का मतलब होता है व्हाट आई हैड टॉट यू, व्हाट हाउ मेनी चैप्टर आई हैड टॉट यू. जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं उन सारे चैप्टर्स को अब आपको क्या करना है साथ में लेके चलना. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है सारे चैप्टर को लेकर के. आपके ये भी आई हैव माई वे एक्सेट्रा ये सारा दुनिया का नाटक सारा कुछ उसी में आ जाएगा. रेडी? क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? Why I'm not smiling? Why I'm not smiling? आपको मुस्कुराना चाहिए. You should smile. You should smile. आपको मेरी बातें समझ जाना चाहिए. You should understand me. You should understand me. लेकिन आप मेरी बात समझते नहीं हैं. But you don't understand me. यही वजह है, that is the reason. यही वजह है, that is the reason. आपसे बातें नहीं करना चाहता. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. जी करता है मैं आपका गला दबा दूं. I feel like strangulating you. You ये करता है कि मैं आपको जान से मार दूं. I feel like slaying you. You ये करता है कि मैं घर छोड़ दूं. I feel like go away. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. But I can't do so. I can't do so. क्योंकि मैं घर का सिंगल हूँ. I'm a single. In my house, और मैं क्या करूँ? I do what I do. आप कुएं में क्यों नहीं गिर जाते? Why don't you? मैंने एक गाना सुना था. I had one song. तो मेरे दिमाग में नहीं है. Which is not in my आप मुझे रिमाइंड करा सकते? Can you remind me? Can you remind me? मुझे बोलने दीजिए. Let me speak. मुझे जाने दीजिए. Let me go there. Let me go. मुझे बैठ जाने दीजिए. Let me sit. Let me sit. मैं आपको क्यों बैठने दूं? Why should I let you sit? Why should I let you? मैं आपको क्यों जाने दूं? Why should I go you there? Why should I let you go? Let you go. मैं आपको किसी भी कीमत पे जाने न दूंगा. I won't let you.
go at any cost, at any cost, क्योंकि because आप मेरे भाई हैं, bro, आप मेरी बहन हैं, सिस्टर, आइए कम, आइए कम, खड़े हो जाइए, stand up, बाहर जाइए, बोलिए ना, स्पीक अप, बोलिए ना, स्पीक अप, आप बोल नहीं रहे हैं, नॉट स्पीकिंग, जल्दी जल्दी बोलिए, स्पीक अप, जल्दी आइए, कम फास्ट, कम फास्ट, जल्दी करिए, फास्ट, मेकअप, हरी अप, हरी, अब कहीं ऐसा ना हो लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट, आप समय चूक जाओ, यू शुड मिस द चांस, मिस द चांस, बोलिए ना, बोलिए ना, मार जाओ, जुबान संभाल लीजिए, होल्ड योर, मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलना, आई से डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक सो डोंट स्पीक, नहीं मैं आपकी जुबान खींच लूंगा, अदरवाइज आई विल विथ योर टंग, आई विल विथ योर, और आप गूंगे हो जाएंगे, यू विल बी डम, आई थिंक, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम What I'm saying, what I am saying, आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? कौन बुला रहा है आपको? Who's calling you? Who's calling you? किसके साथ जा रहे हैं? With whom are you? With whom are you going? With whom are you? वहाँ पे क्यों खड़े? Why are you standing there? Why are you standing? किसके साथ आप chat कर रहे हैं? With whom are you? With whom are you chatting? With whom are you? कौन थी जिसके साथ आप chat कर रहे थे? Who are here? With whom you are chatting? With whom you are? आपके पीछे खड़ा था. I was just behind you, I was behind you. आप मुझे देख ना पाए, you couldn't do. You couldn't see me, you couldn't. मुद्दे की बात करते हैं. Main point from the main. घुमा फिरा के बातें मत करिए. Don't beat about the. बस जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, whatever you want to say, whatever you want to, खुल करके बात करिए. Open talk, open. क्योंकि आप खुले विचार के व्यक्ति हैं. Because you are straight forward, you are straight forward. क्या आप खुले विचार के हैं? Are you frank? Are you? मुझे लगता I think so. I think so. कि आप मुंहफट इंसान हैं. Out spoken, out spoken. आप तो मतलबी यार हैं. Selfish, you are. आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते. You can't be. Friend, you can't be my. आप तो मेरे जानी दुश्मन हैं. गले में मोटर, आप तो पराए हैं. नन मेंबर, यू आर नन मेंबर. आप वोकैबुलरी क्लियर नहीं करते. डोंट मगअप द, डोंट मगअप द वोकैबुलरी, डोंट मगअप द वोकैबुलरी. प्रैक्टिस करते रहिए. कीप डूइंग द प्रैक्टिस, कीप डूइंग द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने के बहुत से फायदे देयर आर. देयर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस. वैसे एक बात बताइए, बाय द वे, टेल मी वन थिंग, आपका मेरा क्या लेना देना है? What's the relation between you and me? And you can speak this in other way. आप इसे दो तरीके से बोल सकते हैं. एक बोल सकते हैं जिसे आपका मेरा क्या लेना देना है, what is the relation between you and me, और एक बोल सकते हैं how are you related to me. How are you related to me? It's very shortcut for you all. Okay, so आपके पापा के मेरे पापा से क्या लेना देना है? What is the relation between your father and my father? Your father and my father. इंडिया का पाकिस्तान से क्या लेना देना है? पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो आपका मेरा कुछ ना कुछ लेना देना है. देयर आर समथिंग रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, जो एंड क्योंकि आप मेरे पड़ोसी जो हैं, माय नेबर, यू आर माय नेबर. आप तो ऐसे बात कर रहे हैं मानो कि आप डकैत हो. यू आर टॉकिंग you were robber, you were. आप तो मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं. You are abusing me. ऐसा लगता है कि आप बदतमीज हो. And if you were duffer, you were duffer, not are. You were duffer, you were duffer. आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं. स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग. ऐसा लगता है कि आप दिल फेंकू हो. And if you were romantic disposition, romantic disposition, क्या आप दिलदार हैं? Are you beloved? Are you beloved? क्या आप गद्दार हैं? Imposter, are you imposter? ऐसा कैसे कह सकते हैं? How come you can say, you can say? ऐसे कैसे आप मुझे बदनाम कर सकते हैं? How come you can defame me? ऐसे कैसे आप मेरी बुराई कर सकते हैं? How come you can backbite me? थप्पड़ लगा दूंगा आपको मैं. I will slap you. अगर मैं गिर जाऊं तो what if I fell down? What if I fell down? अगर मेरा पैसा खो जाए तो
What if I lost my money? What if I lost my money? Lost my अगर मैं वहां चला जाऊं तो what if I what if I go there? आप जाते क्यों नहीं? Why don't you? Go? Why don't you? तो किसने रोक रखा? वो है stop you. Stop दो जो आप मनमानी कर सकते हैं. You can take liberty. You can take liberty क्योंकि आप स्वतंत्र हैं. Because you are free. You are आप broad minded हैं. ब्रॉड माइंडेड आप नैरो माइंडेड हैं. नैरो माइंडेड आप दिमाग से खिसके हुए हैं. हॉलो माइंडेड यू आर हॉलो आप माइंड डेड हैं. आर यू माइंड डेड? आर यू माइंड डेड? मुझे ये पता नहीं चलता. आई कांट अंडरस्टैंड इट. अंडरस्टैंड कि आपका मतलब क्या कहने का. मेरा बस चले तो मैं आपको विस्तार से बताऊं. इफ आई हैव I tell you in detail, so I tell you, no, detail. अगर मेरा बस चले, my way if I have my, सर में से पानी पानी हो जाऊं. I feel abase, I feel bad. लेकिन आपको तो पता है, but you know, आपको तो पता, but you know, what कि मैं एक बेशरम इंसान हूँ. I'm a shameless, I'm a shameless. ऐसा आप सोचते हैं. You think so. तो कायदे से तो मैं आपको बता दूं. मेथड के लिए आई मेथड के लिए आई टेल क्योंकि मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ. आई एम फॉरवर्ड. आई एम मैं कोई ऐरा गहरा नक्सो खैरा नहीं हूँ. आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटेड हैरी. नॉट कॉम्प्लिकेटेड हैरी. मैं कोई रूढ़वादी इंसान थोड़ी ना हूँ. आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स. आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव या अल्ट्रा या प्रिमिटिव. सो मैं कोई रूढ़वादी इंसान नहीं हूँ. आई एम नॉट प्रिमिटिव. आई एम नॉट प्रिमिटिव. मुझे पता. आई नो मुझे पता है. आई नो आप क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट टू से. व्हाट डू यू वांट टू से. आपको क्या चाहिए. व्हाट डू यू वांट. व्हाट डू यू एंड नाउ लिसन. जब हम बात करें चाहिए के लिए सो उसमें आप वांट लगाते हैं है ना. सो आप जिससे आपको क्या चाहिए. व्हाट डू यू वांट. सो आप वो वांट के स्थान पे आप मे का प्रयोग कर सकते हैं. व्हाट डू यू मे. कैसे आपको यूज करना है आप ये समझ लीजिए. वांट और मे का स्थान आपको कैसे यूज करना है. जैसे मुझे इलाहाबाद के लिए एक टिकट चाहिए. आप ये बात किससे कह रहे हैं. क्लर्क से कह रहे हैं. टिकट जो देने वाला होता है उससे आप बात कर रहे हो. ठीक है. तो आप ये कहते हैं आई वांट वन टिकट फॉर इलाहाबाद. सो इसे फॉर्मल तरीके से आप बोलिए. मे आई हैव वन टिकट फॉर इलाहाबाद. मे आई हैव वन टिकट फॉर इलाहाबाद. अब जैसे आई वांट वन ग्लास ऑफ वाटर. मुझे एक गिलास पानी चाहिए. अब आप इसे फॉर्मल तरीके से बोलिए. मे आई हैव वन ग्लास ऑफ वाटर. तो मे का प्रयोग मैंने आपको बताया. मे हमारा फॉर्मल वर्ड होता है. मैंने आपको बताया था. कैन हमारा इनफॉर्मल वर्ड होता है. शुड हमारा इनफॉर्मल वर्ड होता है. मैंने आपको सारा कुछ विस्तार से डिटेल से ये चीज बताया था कि कौन सा फॉर्मल वर्ड होता है कौन सा इनफॉर्मल वर्ड होता है. विल, अबाउट टू, हैव टू, हैज टू या और भी सारे वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन बताए थे. मतलब कल या परसों आपको पढ़ाते समय मैं आपको बताया था. तो वांट के स्थान पे इन द प्लेस ऑफ वांट यू में जस्ट स्पीक मैं. जैसे मुझे चाय चाहिए. मे आई हैव टी. मे आई हैव टी. मुझे कॉफी चाहिए. मे आई हैव कॉफी. मे आई हैव कॉफी. मुझे पिज्जा चाहिए. पिज्जा की क्या होती है क्लियरिटी. आप प्रोनाउंसिएशन बताइए मुझे. आप पिज्जा. यस इट्स अ क्लियरिटी प्रोनाउंसिएशन आई एम टेलिंग यू. तो उसका पिज्जा नहीं होता है. उसको पिज्जा. टी साइलेंट होता है लेकिन टी का साउंड निकलता है हल्का सा. पिज्जा. दूसरी चीज जिससे अब बात करते हैं कुछ वर्ड्स. जैसे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आपको. लिखो एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नहीं होता वो होता एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे. जब डी के बाद जे आ जाए या जी आ जाए तो फिर डी हमारा साइलेंट होता है. लिखिए नहीं मैं आपको सब विस्तार से लिखवा दूंगा. अच्छा ए से लेकर के जेड तक के सारे वर्ड्स मैं आपको लिखाऊंगा कि ए कहाँ साइलेंट होता है, बी कहाँ साइलेंट होता है, सी कहाँ साइलेंट होता है, डी कहाँ साइलेंट होता है. इसका कब प्रोनाउंस करते हैं कब नहीं करते मैं आपको लिखा दूंगा. अभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ थोड़ा सा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब डी के बाद जी आ जाए या जे आ जाए तो डी हमारा हमेशा साइलेंट होता है. जैसे कोई वर्ड है जैसे प्लीज. PLEADGE. प्लीज कॉल क्या होता है वचन. वो प्लीज कृपया वाला नहीं कि PLEASE.
ओके, यहाँ पे PLEADGE। अब यहाँ पे देखेंगे डी के बाद जी लगा हुआ, तो जी क्या कर देंगे आप, साइलेंट कर देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लीज। अब यहाँ पे डी के बाद जे लगा हुआ, तो क्या कर देंगे, डी को साइलेंट कर देंगे। जैसे कहेंगे भैया थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट नहीं होता, होता एडजस्ट हो, क्योंकि ADJEST एडजस्ट हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करेंगे उसे, ना कि एडजस्टमेंट, ये हमारा रॉन्ग है। फिर कहते हैं यू लुक वेरी हैंडसम, यू लुक वेरी हैंडसम दीपक, नो डाउट, नॉट ओनली दीपक, यू ऑल आर वेरी हैंडसम। सो हैंडसम नहीं होता, होता है हैंडसम, हैंडसम होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग अपने दादाजी को या बाबा जी को बोलते हो, नाना जी को बोलते हो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादी को ग्रैंडफादर, ये सही वर्ड है ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर नहीं होता, होता ग्रैंडफादर, ग्रैंड डी साइलेंट होता है, Grandfather. है ना, Grandfather. डी साइलेंट होता है। और जो ग्रैंड मदर बोलते हैं ना, वो ग्रैंड मदर होता है, Grandmother. ग्रैंड मदर होता है। अब ग्रैंड नहीं, डी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे आप क्या करते हैं, सैंडविच खाते हैं, सैंडविच नहीं होता, Sandwich. सैंडविच होता है। Sandwich. ऐसे हजारों की तादाद में, हजारों के नंबर्स में आपके वोकैबुलरीज हैं जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, या मतलब उच्चारण उसका हम गलत निकालते हैं। हमें क्या बोलना होता है, हम क्या बोलते हैं, ऐसे हजारों हैं। अब जैसे आप क्या समझते हैं, लोग आलमंड बोलते हैं ना, आलमंड कौन, बादाम, आलमंड नहीं होता, होता है आमंड, Almond. आमंड होता है। तो इसी तरीके से न जाने कितने प्रकार से हम लोग प्रत्येक दिन जो अपनी इंग्लिश बोलते हैं, प्रोनाउंस तो करते हैं, लगता तो है कि ये क्लियर है, लेकिन असल नहीं होता। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो दिखता है वो नहीं होता है। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज होता है कि जो लिखा है ना, असल में उसका साउंड वो नहीं होता है, उसका साउंड को दूसरा तरीका, बिकॉज इंग्लिश इज चैलेंजिंग लैंग्वेज है। इंग्लिश एक चैलेंजिंग लैंग्वेज होती है, और ये अब्रॉड की लैंग्वेज होती है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं होती है कि चलो जिस तरीके चाहे खिचड़ी पका कर खा लें। बोलने के लिए तो आप बोल लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि जो बोल रहे हैं क्या क्लियर है, और रॉन्ग तो नहीं है। खैर छोड़िएगा, ये सब क्लियर हो गए आपके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। व्हाट शुड बी हैपन टुडे, क्या होना चाहिए, पीसी या डिबेट, पीसी। तो हु वुड लाइक टू बी हियर फर्स्ट, हु हैज अ मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, बीइंग स्टूडेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस। कौन आना चाहता है सबसे पहले, ओके, नेम Saloni. Saloni, clap for her, clap for her. This now, Good morning, respected sir, and good morning to all of you. Today program is PC. Now ask the question. ask a question, ask a question, ask a question, I say, don't say my thobda, nothing is wrong in my face, yes, ask a question, I say, yes, Deepak, लो क्वेश्चन करिए थे। Did you take desktop Pardon, please. breakfast? Did you take breakfast? Yeah, I took. Okay, next question, what's your destination, I want to become a successful person in my life. okay. Ask a question, question करिए, what is the advantage of English? There are many advantages of learning English, because by English we can move ahead in our life. We can get a good salary. next question, What's your father occupation? My father is a businessman. next question, Now time education system good or not? Yeah, education system is too good, because many girls are moving ahead in their life due to education, and nowadays many boys and many girls are doing job. They are glorify the country name as well as their father's name, so due to education. What is the English language? Sorry. okay, please go back, Thank you. okay,
next. Okay, next. Who's the next? Sita, do you want? Okay, what's your name? Yasmin. Clap for Yasmin. Clap for her. Clap for her. Ask her question. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all of you. Today program is PC. Now ask me question. Excuse me, how many siblings do you have? I have only two younger brothers. Question. Did you take breakfast or not? I have take breakfast. Why are you just running after each one? Did you take the breakfast or not? आपने नहीं खाया क्या खाना? Yes, Huh? I took. Next question. Question. Which is your favorite pet animals? My favorite pet animals dog. Okay. Next question. How can you help your parents? Of course, I help my parents. Please be seated now. Okay. Next. Deepak. Clap for him. Clap for him now. Okay, continue Deepak. Suraj, sorry. Now asking. Ask him question. Which language better, Hindi or English? Both language better. Present time in this time important of English language. Which class is better, online offline? Present time era of online classes, but in this time I believe you offline classes. Which family is better than separate family or joint family? It seems that joint family is also good, Why? and There will be no any problem. yes, they will no any problem. Okay. Now, Suraj, go back. Sita. Okay. Okay. Sita, clap for her. Clap for her, Sita. Come, Sita. Good morning, sir, and good morning, all of you. To the program is this conference. Everybody have to ask this question now. Ask her question. Excuse me, can you tell me money is something or everything? Of course, I can tell something about money. Money is everything because we can't do anything without money. You know that nowadays era of money, whatever you are doing by the help of money. But I think you have to suppose that you have to purchase something. So first of all, you need money. Then you can purchase anything. Okay, next question. Now, Which is better money? Which is better education and money? both are better. But first of all, I would like to choose money because money is the most important in our life. Because I have to study. I have to study outside, so there is need to money. So money is most important in education. Education also is good. So many students are studying in college. So some money, as like you know that many people, many students studying in college, so some money, so education also good. Okay, next Which question. is what is the advances of Indian Constitution? Oh, sorry. Next Now question. this now next question. Time is key of success. How far it is right? Of course, it is 100% right because I saw many people. If you don't work hard on the time, so you can't do anything. You should we should help the we should value of the time because you don't do on the time. So time you are not doing all work at the time. So definitely time define you what do you have to do in their I life. want to the time will record you. Please go back now.
ज्योति, clap for her, clap for her. आपको Good morning, sir. Good morning to all of you. Today program is PC Nawaz. Excuse me. Which is better, career, knowledge, family? Sorry, money. In my opinion, family is more better than these many things. Family is above all for me in the place of these things. Money, career, and all. which life is the best? City or village? Village life is better Why? because there is many facilities. There is many types of person are living who has different type of knowledge. Who is the best? Girl and boy. Both are best. Select one. I can't select. Select one, I think. Girl or boy? Boys. Being a girl, you are not selecting a girl. What is this? Okay, girls. Next question. Ask a question, I think. Which India is great or not great? India is great or not? Yeah, obviously India is great. India is great. There. Yeah, India is great. अपना कहते हो? Okay. Anybody here who wants? आप में से कोई लोग? पीछे, आगे, कोई लोग? Okay. Sorry. Anand. Clap for Anand. Clap for him. Okay, Anand. Good morning, man. Good morning, sir. Good morning. Our today program is easy asking question. Ask a question. Which board is better? CBSE board, CBSE board, UP board. Where I think in this time is both board is better. Both board are better, sir. Students like board better. Next question. Who is more sensible, girls or boys? Both are better. Sensible, more sensible. Next question. In this time is can do anything work. Okay, next question. Which is better, village or city? In this time is city is more. Okay, कोई बात नहीं. Clear now? Okay, थोड़ा सा व्यूअर्स से थोड़ा सा बात सुने. हेलो गाइड, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो लगातार हमारे वीडियो में परफॉर्मेंस करते रहिए, लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए. और गाइड, मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अभ्यास से इंसान महान बनता है. अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो वो चीज दूर नहीं होगी जिस दिन आप वो चीजें आपके हाथों में होंगी. प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है. अगर आप किसी भी काम में लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप अपना 100% एफर्ट करते हैं, 100% अपना बेस्ट देते हैं, तो वो जिस फील्ड में आप जाना चाहोगे वो चीजें आपकी हो जाएंगी. इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और ये मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी हैं और ये सब रिसेंटली एडमिशन लिए हैं और आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं. ये सब एक से बढ़कर के एक हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई शहर से बिलोंग करने वाले नहीं है. ये सब गांव से, देहात से, टाउन से बिलोंग करने वाले हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. आप इनके परफॉर्मेंस देख भी रहे हैं और आगे भी आप देखते रहेंगे. तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. जैसे आप किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की, आर्मी के, रेलवे की, किसी चीज की फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन आप शुरुआत करते हैं दौड़ने की, रन की रेस की, जिस दिन आप शुरुआत करते हैं तो उस दिन आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, एक फ्रेशफुल माइंड होता है कि हमें वहां तक दौड़ना है. पहला दिन तो आप 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं. दूसरे दिन आप थोड़ा कम कर देते हैं. तीसरे दिन फिर और दौड़ना कम कर देते हैं. एक हफ्ते में 5 किलोमीटर को उठा करके आप फिर 1 किलोमीटर में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि पहला दिन आपका बड़ा जोश से भरा होता है दिन, आपके अंदर एक उमंग रहता है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन थोड़ा सा उमंग टूटने लगता है. तो वहीं पर आपको अपने आप को थामना होता है. एक हफ्ते तक अगर आपने अपने आप को थाम लिया तो फिर 1 किलोमीटर से फिर आप 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर जाएंगे, 15 दिन में 3 किलोमीटर, 1 महीने में 4 किलोमीटर, 2 महीने में 5 किलोमीटर. क्या आपका पैर बदल गया? क्या सड़क बदल गया? ना तो आपका पैर बदला, ना तो आपका सड़क बदला, लेकिन आपका एक उमंग बढ़ता चला आ रहा है, जोश बढ़ता चला आ रहा है. सड़कें नहीं बदली, पैर नहीं बदला, लेकिन आपकी सोच जरूर बदल गई, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो कोई भी काम में
अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा काम बता दीजिए अगर आपने प्रैक्टिस किया हो और उस प्रैक्टिस के तहत आपको कामयाबी ना मिली हो। तो अगर आपको कामयाबी नहीं मिली तो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपने कमियां जरूर छोड़ दी है। तो उस कमियों को देखो, सुधार करो, कमियों को देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम मन संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि इतनी सहज जय साकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कोशिश पे कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, बच्चों का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो से लगातार आप जुड़ते रहिए। मेरी सारी वीडियोज को आप देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के आप स्टार्टिंग से जब मैंने वीडियो चालू किया उन वीडियो स्टार्टिंग से आप आज तक की सारी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि लगभग लगभग आपकी 80% आपके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। कंटिन्यू लगातार वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे बच्चों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।